हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी भी बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में जो हम सभी लोग देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप सभी लोग इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन सबसे पहले क्लास का आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे आप सब लोग जरूर दबा लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे डेली क्लास पढ़ने के लिए मिलेंगे, इसलिए चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा और आंसर लगाइएगा। पहला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत का संबंध किससे है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन, और 100% इन क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग को याद करना है और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना है कि कितना क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पा रहे हैं। बताइए कि आयुष्मान भारत का संबंध किससे है। इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे, स्वास्थ्य से। तो ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे बिहार राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, अरविंद यहाँ पे अडीसा हो जाएगा, ठीक है, अरविंद अडीगा हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रार्थना समाज का गठन जो है किसने किया था। तो प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था। इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे, आत्माराम पांडुरंग किए थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग की, सरियतुल्ला खान अंग्रेज के खिलाफ डैश का हिस्सा थे। तो यह किसके हिस्सा थे, तो यह थे आपके पराजी आंदोलन के। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे कि खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली थी। साथियों, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए। तो सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद भी करते चलिए और काउंटिंग भी करते चलिए कि कितना क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पा रहे हैं। तो यहाँ पे खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली थी। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए लगाए हैं, तो सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह है। ऑप्शन ए हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का साधक नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे राजकोषीय नीति का साधक नहीं है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, बैंक दर नहीं होगा, क्योंकि बैंक दर नहीं होगा। यहाँ पे सरकारी व्यय है, कर भी है और लाइसेंस फीस भी है, लेकिन बैंक दर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और यहाँ पे सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में जो न वर्णित करता है। तो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे, संप्रभु हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, संप्रभु। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है। तो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के साथ भारत के संविधान का कौन सा भाग संबंधित है। तो इनका संबंध हो जाएंगे भाग 4 से, ठीक है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी दिया गया है, भाग 4। तो याद रखिएगा भाग 4 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बस नृत्य है। तो यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, चेराव। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, चेराव। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो भारत में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन को कहे जाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय के आधार पर जुलाहा था। तो निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय के आधार पर जुलाहा था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे कबीर। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग घाटी जो है स्थित हो जाएंगे। तो यह स्थित है सिक्किम में। ऑप्शन सी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है।
तो विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, तुंगभद्रा। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि यहाँ पे कि विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है आपके कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग की हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग की चतुर्थक बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो चतुर्थक बौद्ध संगीति का शासन किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह हुए थे किसके? कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ पे जो 18 क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि दिन और रात बराबर कहाँ होते हैं? तो दिन और रात जो है कहाँ पर बराबर होते हैं? तो विषुवत रेखा पर होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, याद रखिएगा। दोस्तों यदि आप लोग को ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो सभी लोग लाइक कर लीजिएगा क्लास को, और क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। क्योंकि आपके यहाँ पे एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे डेली क्लास प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे कि आप लोग की तैयारी अच्छे से हो पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आप सभी लोग का? अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो यहाँ पे जो है 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो संपत्ति का अधिकार हो जाएगा। ऑप्शन ए कीजिएगा इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब यहाँ पे। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि सरकारिया आयोग का संबंध है। तो सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो इनका संबंध हो जाएंगे केंद्र राज्य संबंधों से। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, केंद्र राज्य संबंधों से है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोर्ट्स ऑफ इंडिया पोस्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कोर्ट्स ऑफ इंडिया पोस्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक जो है यहाँ पर कौन है? तो इसके लेखक है रंजन गोगोई। ऑप्शन डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो यहाँ पे जो है 23 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे, 2020 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे 2020 से 21 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा सही जवाब। दोस्तों थोड़ा फास्ट क्लास इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप लोग का समय हम नहीं चाहते कि ज़्यादा टाइम वेस्ट हो पाए, इसलिए कम से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का डिस्कस हम लोग करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। तो धन विधेयक जो है प्रस्तुत किया जा सकता है कहाँ पर? तो ये किए जाते हैं केवल लोकसभा में। ठीक है, केवल लोकसभा में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता जो है कौन करते हैं? तो ये उपराष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो यहाँ पे किसको जो है सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है, प्लांट कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है यहाँ पे सेल का पावर प्लांट कहा जाता है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? तो यह हो जाएंगे आपके 43B हो जाएंगे, यानी कि 43B में हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 जो है किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भारत के महान्यवादी से। ऑप्शन ए कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब, 29 क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है?
तो यह भाग 3 में किए गए हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, भाग 3 में। अगला क्वेश्चन है कि गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्यौहार विशेष रूप से किस राज्य में जो है संबंधित है, या किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाएंगे किस राज्य से? महाराष्ट्र से। ऑप्शन डी कीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन जो है यह करते हैं कौन? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है यहाँ पे ब्राजील देश है। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, ब्राजील है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग की लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है? तो लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे साम्यवादी राज्य का। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी क्या है? तो यह क्या हो जाएंगे कड़ी? तो मुख्यमंत्री। ठीक है, ऑप्शन ए कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब, मुख्यमंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे कि चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो यह किए गए थे आपके राणा कुंभा के द्वारा। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, राणा कुंभा के द्वारा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित हो जाएंगे जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा मंगलुरु स्थित भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा मंगलुरु स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है? तो यह हो जाएंगे किसको? तो ये हो जाएंगे कादरी मंजूनाथ मंदिर। ऑप्शन डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, ज्योतिबा फुले ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन है श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो श्रम दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो श्रम दिवस मनाया जाता है 1 मई को। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, 1 मई को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि होंगे नकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो होंगे नकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है तमिलनाडु में। ऑप्शन डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो किस वर्ष हुई थी? तो इनकी स्थापना की गई थी 1952 में। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही जवाब है, 1952 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो सहारा मरुस्थल जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के किस शहर में स्पतक संगीत समारोह जो है मनाए जाते हैं? तो यहाँ पे जो 44 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब सी है, अहमदाबाद में। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो निम्न में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? सीमांत गांधी कहे जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन बी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मीर जाफर को डैश में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में जो है प्रतिष्ठित किया गया था, कब? तो इनको किए गए थे 1864 में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब, 1864 में, कि याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 लाइफ्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो 2 लाइफ्स पुस्तक के लेखक जो है यहाँ पर हो जाएंगे विक्रम सेठ। ऑप्शन डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि पास्कल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो पास्कल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो ये हो जाएंगे दाब की इकाई। ऑप्शन बी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब, दाब की इकाई। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता से सीधे जज बनने वाले प्रथम महिला कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता से सीधे जज बनने वाली प्रथम महिला कौन है? तो यह हो जाएंगे कौन? इंदु मल्होत्रा। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे इंदु मल्होत्रा हो जाएगा, याद रखेगा।
अगला क्वेश्चन है कि भारत में राज्य विधान परिषदों के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है। तो भारत के राज्य विधान परिषद को सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे 1/3। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे 50 क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो भारत में वीरता के लिए दिए जाने वाला यहाँ पे सर्वोच्च पुरस्कार कौन है। तो ये हो जाएंगे परमवीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र जो है यहाँ पे सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये मनाए जाते हैं 2 अक्टूबर को। ऑप्शन सी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि तलाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो तलाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है, गुजरात राज्य में। ऑप्शन डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन बी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे कि भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से ज्येष्ठ अधिकार के नियमों को कब समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे 1956 में। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है 1956 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक जो है यहाँ पर हो जाएंगे नेल्सन मंडेला। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इनकी आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था। तो वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है कहाँ किया गया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है पेरिस में। ऑप्शन ए कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई थी। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई थी। तो यह शुरू किए गए थे आपके चीन में। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है चीन में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग 16 क्वेश्चन है कि जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया उस समय कितने तत्व ज्ञात थे। तो यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएंगे 63। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी हो जाएंगे सही जवाब 63। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में कुल 60 क्वेश्चन थे जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इसी प्रकार के क्लास आपको यहाँ पे डेली प्रोवाइड कराए जाएंगे जिससे कि आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो पाएंगे। तो आप सब लोग चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को आप सब लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए जिससे कि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को आप सब लोग लाइक जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब लोग अपने दोस्तों के यहाँ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।